मिड अक्टूबर आ चुका है। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द टाइम। कुछ 6 से 6.5 महीने में हम अपने एग्जाम को फेस करने वाले हैं। रिगार्डलेस ऑफ किस टाइप का बच्चा है, बैकलॉग इज अ पार्ट ऑफ नीट जर्नी। सेल्फ डाउट मत करो, कोई कंपैरिजन मत करो, मत डरो। रीसेट करेंगे। कैसे रीसेट करेंगे? स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। सोओगे नहीं, माइंड थक जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वो प्रोडक्टिविटी कभी नहीं आएगी। हेलो बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, योर जूलॉजी एडुकेटर, आपकी तुलिका मैम, एंड आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वाला। कैसे हैं आप लोग? मिड अक्टूबर आ चुका है। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द टाइम। कुछ 6 से 6.5 महीने में हम अपने एग्जाम को फेस करने वाले हैं। In my 10 years of teaching career, I have closely interacted with students. मैंने ऑफलाइन मोड की वजह से मैंने बहुत ही पर्सनली इंटरेक्ट किया है बच्चों के साथ, एंड हेंस आई नो बाय द टाइम इट्स अक्टूबर आप कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हो। इस चैलेंजेस के लिस्ट को टॉप करता है हमारा बैकलॉग। यस और नो? रिगार्डलेस ऑफ किस टाइप का बच्चा है, बैकलॉग इज अ पार्ट ऑफ नीट जर्नी। किसी के पास शायद थोड़ा कम है, किसी के पास शायद थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा बट है, और सबसे ज्यादा हॉन्ट भी हमें बैकलॉग ही करता है। सेकंड है 12th क्लास के बच्चे, जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम 12th के साथ 11th को कैसे मैनेज करें। बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, फाइल्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एंड समहाउ 11th सिलेबस हैज टेकन अ बैक सीट। और थर्ड कैटेगरी है उन बच्चों की जो थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हैं, तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग मॉपअप के राउंड में वो थोड़ा लेट अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाते हैं। और इस साल अनफॉर्चुनेटली इस कैटेगरी के बच्चे बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस रीनीट सिनेरियो। अब ये सारी जो चीजें आती हैं अक्टूबर होते होते, स्टार्टिंग में तो ये सब नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों में होता है सेल्फ डाउट। क्या मेरा होगा, क्या मेरा नहीं होगा। साथ में क्या है? कंपैरिजन है। कंपैरिजन किस बात का? जब स्टार्ट किया था मैम प्रिपरेशन, उस टाइम मेरे पास भी 12 महीने थे, मेरे कॉम्पिटिटर्स, मेरे फ्रेंड्स के पास भी 12 महीने थे, बट नाउ बिकॉज ऑफ बैकलॉग हमारे पास टाइम तो सेम है, बट हमारे पास पोर्शन टू कवर ज्यादा हो गया है। अगर मैं बैकलॉग अपना कवर करने लग जाऊं तो मेरा ऑन गोइंग सिलेबस में टाइम थोड़ा कम लगेगा, तो ऑब्वियसली मार्क्स तो फिर भी कम होंगे। तो अब ये कंपैरिजन की वजह से सेल्फ डाउट ज्यादा आ रहा है। मेन है कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो सेल्फ सबके पास सेम है ना। स्टार्टिंग में क्यों आप इतने मोटिवेटेड रहते हो? स्टार्टिंग में बेटा आपको लगता है हम सबके पास टाइम सेम है, कंटेंट सेम है, सिलेबस सेम है, हमारा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको दिख रहा है टाइम सेम, कंटेंट ज्यादा। 12th क्लास के बच्चे बोलते हैं मैम हमें स्कूल भी जाना है, पास आउट को तो स्कूल नहीं जाना है। तो अगेन कंपैरिजन एंड देन सेल्फ डाउट, और ये आपके एग्जाम प्रेशर यानी एंजाइटी बढ़ता जा रहा है। अब कहने को तो वी हैव 6.5 मंथ्स लेफ्ट विच इज नॉट दैट लेस अ टाइम। इतना टाइम बहुत कम नहीं है बेटा। इवन इफ यू स्टार्ट नाउ यू कैन डू इट एंड यू नो दैट, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि आप जब अपनी बुक को खोल रहे हो तो थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट करने के बाद माइंड तो इसी लूप में जा रहा है ना। इस 6.5 मंथ्स को मोस्ट प्रोडक्टिव बनाने के लिए, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ कम टाइम नहीं है, बट मोस्ट प्रोडक्टिव बनाने के लिए रूट कॉज, रूट प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा, विच इज दिस थिंग। इसको हमें हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे तभी हम इसको मोस्ट प्रोडक्टिव बना पाएंगे, आउटपुट हम ज्यादा लेके आ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर दे? रीसेट कर दे बेटा, रीसेट कर दो। मत डरो, सेल्फ डाउट मत करो, कोई कंपैरिजन मत करो, मत डरो। रीसेट करेंगे। कैसे रीसेट करेंगे? हमें माइंड में साइकी को, द गेम ऑफ साइकी, आपको माइंड में सेट करना है कि सबके पास टू स्टार्ट विथ 6.5 मंथ्स ही हैं। सबके पास 6.5 मंथ्स ही हैं। कल ही नीट 2024 हुआ है, अब हमारा आगे नीट 2025 है। कब हुआ नीट 2024? कल हुआ है। और नेक्स्ट ईयर हमारा नीट 2025 है, एंड एवरीवन हैज सेम टाइमलाइन। सबके पास सेम टाइमलाइन है, सब अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमें हटाना है अपने सेल्फ डाउट एंड कंपैरिजन को। जब सेम टाइम है तो हम 0 से शुरू करेंगे। अब इस 6.5 मंथ्स का प्लानर मैम बनाएंगी। मैम आपको बताएंगी कैसे ये आपको करना है। मैं तो सिर्फ बायोलॉजी के लिए बताऊंगी, बट ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस प्लान यू विल टेल मी आप सेम प्लान फॉलो कर सकते हो बाकी 2 सब्जेक्ट्स के लिए भी। अब 6.5 मंथ्स है तो बच्चों की एक और साइकी होती है।
लास्ट में लगता है थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, मैम 1 महीना और मिल जाता ना, मेरे पास आते थे बच्चे, मैम 1 महीना और मिल जाता ना, थोड़ा डिले हो जाता ना नीट तो देखते मैम, 1 हफ्ता और मिल जाता ना फिर देखते मैम। मैं हर बार बच्चों को बोलती थी जो भी आपका डेट है ना नीट का, उससे 1 मंथ पहले माइंड में सेट करो। नहीं, एवरीथिंग इज द गेम ऑफ माइंड। माइंड में सेट कर लो कि मई में नहीं है नीट, अप्रैल में नीट है। माइंड में सेट करो, ये नहीं कि सिर्फ कहने को बोल रहे हो, अपने डेस्क के ऊपर बड़ा बड़ा लगा लो नीट 2025। तभी मेरे माउथ से आपने देखा होगा स्लिप हुआ था अप्रैल। नीट 2025 इज इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। कब है नीट हमारा? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में है। सेट कर लो, माई स्टूडेंट्स हैव टू बिलीव नाउ दैट नीट 2025 इज इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ओवर एंड आउट। अब अगर अप्रैल में नीट है तो 1 महीना तो रिवीजन के लिए चाहिए, यानी हम रिवीजन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। कब करेंगे? मार्च में करेंगे। अगर मार्च में हम रिवीजन करेंगे तो डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस शुड बी, डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस शुड बी एंड ऑफ फेब, एंड फेब में हमें सिलेबस को फिनिश करना। ये क्या किया मैम, 6.5 महीने को तो आपने बहुत कम कर दिया। अब देखो आने वाला जो अक्टूबर है इसको भी हटा दो तो बचा क्या? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। यानी टाइम हमारे पास है, और अभी सबके पास इतना ही टाइम है, 0 से स्टार्ट करना है। इसी 4 महीने में टाइम कितना है हमारे पास? 4 मंथ्स है। इसी 4 महीने में 0 से शुरू करके 100 तक जाना है हमें, वो अब मैम बताएंगे। ठीक है, टाइम कितना है? 4 मंथ्स है। 1 महीने में वीक कितने होते हैं? 4 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 16 वीक्स हो गए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं मैम फेब में तो डेज कम होते हैं, तो फेब में अगर डेज कम होते हैं तो बहुत सारे महीनों में 4 नहीं 5 वीक भी होते हैं, किसी किसी में एक्स्ट्रा डेज भी होते हैं। और अभी जो हटाया है हमने अक्टूबर के लास्ट के 10 डेज है ना, तो इसको एवरेज कर रहे हैं। एवरेज करके कितने हो रहे हैं हमारे पास? 16 वीक्स हो रहे हैं। ऑल्दो सम मंथ्स हैव मोर देन 4 वीक ऑल्सो, बट हम इसको 16 वीक्स लेके चल रहे हैं। टारगेट बायो का बना रही हूं मैं ये प्लान, एंड एज आई सेड सेम प्लानर बेटा आप बाकी सब्जेक्ट के लिए खुद बना लोगे। बायोलॉजी में कितने चैप्टर हैं? 32 चैप्टर्स हैं। हमारे पास टाइम कितना है? 16 वीक्स। यानी हमें पर वीक कितना चैप्टर करना है? पर वीक हमें सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं। इज इट दैट बिग अ डील? इतनी बड़ी बात है? 2 चैप्टर 1 हफ्ते में करना है, यानी 7 दिन में बेटा आपको 2 चैप्टर बायोलॉजी का करना है। 7 डेज में 2 चैप्टर, यानी 3.5 दिन में आपको 1 चैप्टर करना है। 3.5 दिन में 1 चैप्टर करना है। वीक गोल है हमारा 2 चैप्टर्स पर डे। लाइकवाइज अगर आप बाकी सब्जेक्ट को लेके चलो ना, तो टोटल अगर हम चैप्टर लेके चलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 79। You can check it once, but 79 चैप्टर्स लगभग है। 32 चैप्टर्स का तो बना लिया हमने, बायो का हाफ पेपर भी बायो का है, हाफ सेक्शन हमने बना लिया। बाकी के भी आप बनाओगे तो 1.5 to 2 चैप्टर्स ही पर वीक आएंगे। यानी आपको वीकली गोल, एवरी संडे बैठो और चेक करो क्या मेरे बायो के 2 चैप्टर्स हो गए हैं, क्या मेरे फिजिक्स के, क्या मेरे केमिस्ट्री के। एंड नाउ यू डोंट हैव टू क्रिएट बैकलॉग। अब नहीं बैकलॉग करना बेटा, अब नहीं चलेगा। वीकली गोल है हमारे 2 चैप्टर बायोलॉजी के, बाकी सब्जेक्ट के आप बना लो 2 चैप्टर्स पर वीक। और अब ये कैसे होगा वो मैम आपको नेक्स्ट बताने वाली है। आई एम गोइंग टू लॉन्च यूट्यूब फ्री सीरीज फॉर बायोलॉजी, और हमारा टारगेट सेम है 2 चैप्टर्स पर वीक, कंप्लीटिंग द सिलेबस बाय फेब एंड, एंड हेंस हमारे पास मार्च रिवीजन है और अप्रैल में तो एग्जाम है। चलो जी, तो अब हम इसी चैनल पे फ्री यूट्यूब सीरीज, बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आ जाएगी, इसका प्लानर देख लेते हैं। 2 दिन क्लास होंगी, 1 शॉर्ट वीडियो आएगा, मंडे एंड थर्सडे। मंडे एंड थर्सडे टाइमिंग विल बी 3 PM। 3 PM आपको आ जाना है इस चैनल पे अपनी पेन और नोटबुक लेके। 1 शॉर्ट वीडियो होगा, एक ही बार में 1 चैप्टर। तो कितने 2 दिन है, 2 चैप्टर पर वीक हो गए हैं। अब फुल डिटेल में कराया जाएगा। वैसे मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट क्लास में ही पता लग जाएगा। दो स्टूडेंट्स हु नो मी दे नो कि मैम एनसीईआरटी के एक पॉइंट भी नहीं छोड़ती, समरी भी नहीं छोड़ती, बैक क्वेश्चन, एग्जाम्पलर सब आ जाता है उसमें। एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट माई सेल्फ, बट दिस टाइम राइट नाउ इट्स अबाउट दिस प्लानर। तो हम मंडे थर्सडे मिलेंगे 3 बजे, 1 शॉर्ट का चैप्टर आपका हुआ करेगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा
आपको ऐप पर जाना है और ऐप पे आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी उस दिन के चैप्टर की। आपको क्या करना है, मंडे की क्लास हुई तो ट्यूसडे जाके उस प्रैक्टिस शीट को देखना है, क्योंकि तब तक आपको याद, क्लास में ही याद करेंगे, 1 घंटा नेक्स्ट डे रिवाइज कर लो और उसके बाद उस प्रैक्टिस शीट को देखो। वेडनेसडे, यहाँ दिख रहा होगा आपको, वेडनेसडे हम मिलेंगे उस प्रैक्टिस शीट के डिस्कशन है, जो भी आपको चैप्टर में डाउट हुआ है उसके लिए हम मिलेंगे। कितने बजे? 5 बजे मिलेंगे और ये हम ऐप पर मिलेंगे। मंडे थर्सडे जो क्लास हो रही है ये तो आपकी यूट्यूब पर हो रही है, इसी चैनल। प्रैक्टिस शीट आपके ऐप पे जाएगा, एक दिन का ब्रेक लो प्रैक्टिस शीट वगैरह के लिए। तो मंडे का प्रैक्टिस शीट हम डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को, थर्सडे का प्रैक्टिस शीट हम डिस्कस करेंगे सैटरडे को। टाइमिंग क्या होगी? 5 बजे और ये होगा हमारे ऐप पर। तो हमने चैप्टर भी पढ़ लिया, क्लास में याद कराऊंगी वैसे मैं, देख लेना आप। चैप्टर पढ़ लिया, क्लास में याद कर लिया, कितने चैप्टर कर लिए? 2 चैप्टर, प्रैक्टिस शीट मिल गई, उसको डिस्कस भी कर लिया अच्छे से, हमारा 2 दिन में चैप्टर पैक। अब एक टाइम टेबल बना दूं, उससे पहले बेटा मैं अपने बारे में कुछ आपको चीजें बताती हूँ। वैसे आई टोटली बिलीव एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन हर एक टीचर का कुछ यूएसपी होता है। यू आर इन सेफेस्ट हैंड। मैम को 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड हर एक टीचर की कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होती है विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर। एंड हर टीचर बेटा अच्छा पढ़ाता है, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन यू कि किसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ जाती है। कुछ टीचर निमोनिक से पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स गाते गाते पढ़ाते हैं, कुछ हंसते हंसते पढ़ाते हैं, सबका अपना कुछ आपको फॉर्मूला शीट्स दे देते हैं, सबका यूएसपी है। माई यूएसपी फॉर विच आई हैव बीन नोन इन द कोचिंग इंडस्ट्री इज इंटरकनेक्टिंग चैप्टर्स। एज आई सेड, इंटरकनेक्टिंग चैप्टर्स, यानी एनसीईआरटी की डेप्थ को आप तब समझोगे जब आप चैप्टर को कनेक्ट करोगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में लिखा है इओसिनोफिल इज रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड इज फॉर एलर्जिक रिएक्शन, 11th क्लास में। कट टू 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लिखा है मास्ट सेल इज फॉर एलर्जी। तो अगर क्वेश्चन आता है एलर्जी को लेके, हाउ आर यू गोइंग टू इंटरकनेक्ट दीज टू कॉन्सेप्ट? वन इज 11th क्लास जो इओसिनोफिल को एलर्जी बोलता है, वन इज 12th क्लास जो मास्ट सेल को एलर्जी बोलता है। तो अगर आप इंटरकनेक्ट करोगे तभी तो कंक्लूजन पे निकल पाओगे। सिमिलरली बहुत सारी चीजें एनिमल किंगडम में ऐसी हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अलग हो गई हैं। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी कुछ चीजें देखोगे जो एनिमल किंगडम में अलग हैं, तो अलग है, क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? So that is the beauty of interconnecting chapters. समरी पे भी फोकस करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बेटा, एनसीईआरटी को अपने ग्रिप में हम करेंगे। That is my forte. Because I have been author of many All India Test Series, एक और चीज मैं बहुत इंटरेस्टिंग करती थी, क्वेश्चंस मैं आपकी एनसीईआरटी से बहुत एक पैराग्राफ से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम कर दूंगी और मैं बच्चों के नाम डाल देती थी टू मेक इट लिटिल बिट फन। जैसे सौरभ को ये हो गया है, अब सौरभ क्या करेगा, लाइक दैट। सो वी आर गोइंग टू मेक जूलॉजी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जूलॉजी को पढ़ने वाले हैं। इट इज लाइक अ ब्लैंक कैनवस, एक एक करके इसमें सिस्टम को फिल करेंगे। गाइडलाइंस मेरी होगी, माई रोल इज गिविंग यू गुड नोट्स, गिविंग यू इजी अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग लर्निंग वेरी enjoyable, but what is your role? आपका रोल है बेटा कंसिस्टेंसी दिखानी है, हार्ड वर्क करना है, पंक्चुअलिटी, क्लासेस अटेंड करनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हंसते हंसते पढ़ना है बेटा, बर्डन लेके नहीं पढ़ना है। देयर इज अ ब्यूटी इन एवरी फेज ऑफ लाइफ। अभी आपको लग रहा है ना ये मेन हमारा स्ट्रेसफुल टाइम है, एग्जाम के बाद ऐसा हो जो बच्चे जो बोलते हैं अरे अभी पढ़ लो आगे जाके ये हो जाएगा, आगे मजे ही मजे, मजे ही मजे, आगे मजे, ऐसा नहीं है। आगे अलग स्ट्रेस आएगा, फिर आएगा अरे मैम उस टाइम पे एंजॉय नहीं किया। सो आगे और स्ट्रेस आती है लाइफ में, आपको हर फेज ऑफ लाइफ को एंजॉय करना है। सो वी हैव टू मेक दिस नीट प्रेपरेशन जर्नी एज एंजॉयबल एज पॉसिबल, और तब हमें रिजल्ट लेकर आना है। एक टाइम टेबल बना दूं बेटा मैं आपका, आपके पास ऑन दिस टाइम टेबल, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या फिर कई बार आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो ये आप टाइम टेबल ये एक आप फॉलो कर सकते हो। 12 आवर्स है हमारे पास, हम इसमें 7 आवर्स तो सोएंगे ही सोएंगे बेटा। स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, सोओगे नहीं माइंड थक जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वो प्रोडक्टिविटी कभी नहीं आएगी, ठीक है। 7 आवर्स सोएंगे, 6 आवर्स अगर हम लेके चलते, कहीं कोचिंग कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, 6 आवर्स की क्लासेस होंगी पर सब्जेक्ट, तो ये आपकी पर सब्जेक्ट 2 आवर्स, 6 आवर्स आपने कोचिंग कर लिया, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायोलॉजी। इसके बाद हमने 6 आवर्स फ्री रखे हैं,
इसमें आप मस्ती कर लो, खाना वाना खाओ, म्यूजिक सुनो, फोन पे बात करो, कोई सीरीज देखनी है देख लो, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, पेट्स के साथ करो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, बाहर जाओ। ये आपका फ्री टाइम है। बचा कितना? वी आर लेफ्ट विथ 5 आवर्स। अब ये 5 आवर्स हम करेंगे सेल्फ स्टडी बेटा, क्योंकि हमारा टारगेट जो है ना नीट है। इट इज़ नॉट दैट ईजी एग्जाम ऑल्सो, यू हैव टू बी ऑन योर टोज, आपको मेहनत करनी है, बट मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए। और मेंटल हेल्थ के ध्यान के लिए ही मैंने स्टार्टिंग में बताया है, एक अगर आपका धागा सुलझा हुआ है ना, उससे पैटर्न बहुत इजीली बन सकता है। वही धागा अगर उलझा हुआ है ना, तो उसको सुलझाते सुलझाते हो सकते वो और उलझ जाए। तो आपका मेंटल स्टेट अभी जो हो गया है ना, होगा नहीं होगा, इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, 5 आवर सेल्फ स्टडी प्रोडक्टिव वाली करेंगे। ठीक है, सैचुरेशन होगा, थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। ये सब क्लास में जैसे जैसे चैप्टर होगा मैं आपको बताती रहूंगी। बट यू हैव टू प्रॉमिस कि इस 4 महीने में मैम हम आपके साथ हैं और हम अपना 100% देंगे। ठीक है, चलो इसको मैं एंड करती हूँ। बहुत जल्दी क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, नमस्ते एंड सी यू गाइस।